नमस्कार, ओम शांति। पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं पीस न्यूज़। मैं हूं बीके कोमल। गॉडलीवुड स्टूडियो की विशेष पेशकश विश्व शांति के प्रणेता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के बारे में हम बताने जा रहे हैं, जिन्होंने पूरे विश्व को एक स्वर्गिक दुनिया बनाने की क्रांति का आगाज़ किया। जी हाँ, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा एक ऐसे दिव्य पुरुष जिन्होंने परमात्मा शिव के मार्गदर्शन में अपना सर्वस्व न्यौछावर करके समस्त मानव जाति को महान बनने का रास्ता दिखाया। इसके साथ ही खुद भी विश्व की बादशाहत पाने का एक इतिहास रच दिया। उनकी त्याग, तपस्या और निस्वार्थ सेवाओं से प्रेरित होकर करोड़ों लोग उनके पदचिन्हों पर चल पड़े। इतना ही नहीं, उनका विश्व की सभी आत्माओं से अमिट स्नेह ही है, जो आज वे किसी भी पहचान के मोहताज नहीं हैं, बल्कि विश्व शांति के प्रणेता के रूप में प्रतिस्थापित ब्रह्मा बाबा की महिमा में तो हर शब्द भी फीके और हर किताब छोटी पड़ जाती है। जरा इन गीत की लाइनों से समझने का प्रयास कीजिए। भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया, नवयुग का निर्माण कराने, नवयुग का निर्माण कराने शिव ने जिनमें स्थान लिया। भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। राजयोग की राह दिखा के परमात्मा मिलन कराया, दिव्य दृष्टि दे करके उन्होंने मानव से देव बनाया। भाग्य विधाता ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा बाबा सारे विश्व में अमर हुआ। भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। नई दुनिया के सृजनहार, नवजीवन दाता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा एक ऐसी महान विभूति थे जिनकी त्याग और तपस्या की गाथा आज भी लोगों की जुबां पे है, जिन्होंने ईश्वरीय कायदों कानूनों के जरिए नई दुनिया के निर्माण और व्यक्तित्व विकास की नींव रखी। भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के महातपस्वी प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने अतुलनीय शख्सियत थे, जिनकी दिव्य सूरत देखकर ही लोगों की सारी हसरतें क्षण भर में पूरी हो जाती थी। परमात्मा ज्ञान प्रकाश द्वारा सभी के मन से विकार रूपी अंधकार को मिटाने वाले ब्रह्मा बाबा की महिमा अपरंपार है, और हो भी क्यों न, आखिर स्वयं भगवान जो उन पर मेहरबान थे। जब पूरी सृष्टि में धर्म की ग्लानि हो जाती है, वह पापाचार वृद्धि को पाने लगता है, अर्थात कलयुग के अंत में, तब निराकार परमात्मा शिव अपने वायदे अनुसार इस धरा पर अवतरित होते हैं। लेकिन निराकार शिव ने स्वयं अपना परिचय देने व सच्ची गीता ज्ञान सुनाने के लिए जिस तन का आधार लिया, वह प्रख्यात हस्ती प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ही हैं, जिनके तन को निराकार परमपिता परमात्मा शिव ने स्वयं अपना रथ चुना हो, उसकी प्रशंसा भला शब्दों में कैसे की जा सकती है। लौकिक जीवन में जवारी थे, हीरे जवाहरात का बिजनेस था, लेकिन अंदर की उनकी खोज जो थी वो आध्यात्मिक ज्ञान रत्नों की खोज थी। आध्यात्मिक जीवन की जो ऊंचाई है, जो गहराई है, और उसके फलस्वरूप जो जीवन का सार है, उसके अनुभवों में उनका मन ज़्यादा लगता था। शिवरात्रि 1936 में स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा शिव ने अपना दर्शन कराया, अपना साक्षात्कार कराया
और अपने ही शब्दों में उन्होंने अपना परिचय ब्रह्मा बाबा को दिया। तब से लेकर एक प्रकार से उनको सच्चे सतगुरु प्राप्त हुए और उनकी श्रीमत पर चलना शुरू हुआ। 18 जनवरी 1969 वो दिन था जब ब्रह्मा बाबा ने अपनी सारी शक्तियाँ और जिम्मेवारी परमात्मा के अनन्य सपूतों को देकर इस दुनिया से विदाई ली। लेकिन किसी ने ठीक ही कहा है कि फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे वो समा क्या बुझे जिसे रोशन खुद खुदा करे। भले ही साकार में ब्रह्मा बाबा ने इस भूलोक को त्याग दिया हो, लेकिन लोगों के जेहन में और ख़ासकर मधुबन जैसी पावन भूमि के कण कण में उनकी मौजूदगी आज भी शामिल है। लोग समझते हैं कि बाबा अव्यक्त तो हो गए, लेकिन सच पूछो तो सभी ब्रह्मावत्सों के दिलों में व्यक्त रूप में आज भी वो जीवित हैं और उन्हें पल पल इस बात का एहसास होता है कि वीरान भूमि में भी मानो बाबा की परछाई आज भी उनके साथ खड़ी है। जैसे ही मैंने ब्रह्मा बाबा को देखा तो मुझे अजंता एलोरा की केव्स जो है उसमें एलोरा की केव्स के अंदर गौतम बुद्ध का एक स्टेचू था सोया हुआ और उसका टाइटल था बुद्धा स्लीपिंग ऑन द रॉक्स। तो वो बुद्ध का जो हमने देखा था मुख और उसके ऊपर की क्रांति प्रतिभा आदि को देख करके मुझे भी ब्रह्मा बाबा का फेस जो है मुख के ऊपर वही प्रतिभा दिखाई पड़ी। और जैसे गौतम बुद्ध की प्रतिभा के आधार पर मालूम पड़ा कि वो एक धर्म स्थापक था, धर्म प्रचारक था, धर्म का संदेश देने के लिए यहाँ आए हुए थे, इसी प्रकार से ये ब्रह्मा बाबा भी धर्म का नेता कहो, धर्म प्रचारक कहो, धर्म का स्थापन करने वाला, नई दुनिया की स्थापना करने वाला, ऐसा उनका श्रेष्ठ वक्तव्य देखा और उस वक्तव्य के आधार पर ही मैं प्रभावित हो गया और मुझे लगा कि यहाँ पर कोई दैवी शक्ति है, वो दैवी शक्ति अपना काम कर रही है। लोगों के दिलों में प्रेम की सरिता बहाकर बाबा खुद सूक्ष्म वतन निवासी हो गए और तोहफे के रूप में परमात्मा की अनमोल शिक्षाएं दे गए, जिन शिक्षाओं पर चलकर यह संस्था एक मुकाम तक पहुंच गई और लाखों लोगों का जीवन कमल फूल समान बन गया। ऐसे विश्व का उद्धार करने वाले आदि पुरुष को आज भी हर नज़र ढूंढती है और मधुबन के जर्रे जर्रे से मानो एक ही सवाल पूछती है। गीतों के जरिए जरा समझिए। मधुबन की धरनी सजाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। मधुबन की धरनी सजाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। पाया सच सबसे तेरा कर पाया ओ बाबा, जीवन हुआ सफल ये मेरा, मिल गई खुशियाँ बाबा। मधुबन की धरनी सजाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। यूँ तो आज बाबा अव्यक्त होते हुए भी फर्श से छूटे कुछ अधूरे कार्य अर्श से पूरा कर रहे हैं और सूक्ष्मवतन से ही सभी ब्रह्मावत्सों को शक्तियों से संपन्न बना रहे हैं। लेकिन शायद आज हमें उन बातों पर गौर करने की ज़रूरत है जो साकार बाबा तो नहीं, लेकिन बाबा के नयन हमेशा हम बच्चों से कहते हैं। शिव बाबा ने अपना परिचय दिया कि इस ब्रह्मा के द्वारा मैं वही जिन देवताओं की आप पूजा कर रहे हो, ऐसा देवता स्वरूप बनाने के लिए मैं तुमको ये उसका सत्य ज्ञान बताता हूँ। और सचमुच जब उसका विस्तृत रूप से हमें परिचय मिला और उसको हम धारण करते गए
उस धारणा में कहाँ कमी पेशी होती थी तो पिताश्री हमें बड़े प्यार से और ये हमें महसूस कराता था, देखो बच्चे ऐसे ऐसे कर्म करने से मन भी कितना भटकता है और भटकने के कारण मनुष्य खुद भी परेशान होता है। तो अपने को क्या ऐसी पड़ी है जो परेशानी को हम खुद ही मोल लें, खुद ही कर्म करके और खुद ही परेशान होए। उसके लिए कैसे हम अच्छे कर्म करें और उन अच्छे कर्मों के लिए जो जो शिक्षाएं हैं जैसे हमको पिताश्री से मिलती गई हम धारण करते गए। अगर कहाँ कुछ भूल भी होती थी पिताश्री हमें बुला करके उसकी समझानी दे देते थे। समझानी को समझ करके और हम जब चलते थे तो देखते थे स्वयं ही मन हमारा एकाग्र हो जाता था। तेरे रूहानी नैन ओ बाबा, तेरे रूहानी नैन दिल को सुकून देते हैं, दिल को सुकून देते हैं तेरे रूहानी नैन। गगन के झरोखों से हो देखते रहते, बाहां पसारे प्यार लिए मीठे बाबा यही कहते, आओ प्यारो साथ चले, आओ प्यारों साथ चले, अपने वतन जहाँ मीठे हो बैर तेरे रूहानी ने हो बाबा, तेरे रूहानी ने। धन्य हैं वो लोग जिन्होंने शिव के रथ को इस दुनिया में साकार रूप में देखा और विश्व सेवक बन जन कल्याण करने वाले उस अलौकिक पिता से पालना ली, जिन्होंने वीरान भूमि को मधुबन और अबला कहे जाने वाली नारी को शिव शक्ति का रूप दिया, जिसके फलस्वरूप इस संस्थान का नेतृत्व परमात्मा से असीम शक्ति प्राप्त सशक्त महिलाएं ही कर रही हैं, जो विश्व के इतिहास में एक अनुकरणीय उदाहरण है। उन आत्माओं के भाग्य के क्या कहने जिन्होंने ब्रह्मा बाबा के अंग संग्रह कर जीवन जीने की कला सीखी, लेकिन वे लोग भी कम महान नहीं हैं जिनके स्नेह की डोर में बंधकर अव्यक्त ब्रह्मा बाबा तो क्या स्वयं भगवान भी खींचे चले आते हैं। दिल तो करता है कि बच्चों का बाप से अथवा आत्मा का परमात्मा से मिलन का सिलसिला यूं ही सदियों तक चलता रहे, लेकिन समय की भी अपनी एक सीमा है और अभी वक्त है स्वपरिवर्तन का, क्योंकि वो दिन दूर नहीं जब इस घोर कलयुग का अंत और सतयुग के सूरज का उदय होगा। इसलिए शायद शिव पिता और माँ अर्थात ब्रह्मा बाबा अपने पास सभी बच्चों को वतन में बुला रहे हैं, जिसके लिए हमें परमात्मा की शिक्षाओं को अमल में लाकर फरिश्ता समान बनना होगा। और ब्रह्मा बाबा की भी हम बच्चों से बस यही उम्मीद है कि हम अपनी कमी कमजोरियों को समाप्त कर उनके पद चिन्हों पर चलकर संपूर्ण बने व तीव्र गति से परमात्मा का संदेश पूरे विश्व की सभी आत्माओं को दें जो आज अज्ञानतावश दुखी और अशांत हैं। आज एक गीत भी मानो हमसे यही कहना चाहते हैं। मुझको ना बुलाओ तुम
कुछ तरस तो खाओ। मैं पास में तुम्हारे आता रहूंगा कब तक, इंतजार मैं वतन में करता रहूंगा कब तक। अब देर ना लगाओ, आओ वतन सजाओ, आओ वतन सजाओ। बाबा बुला रहे हैं बच्चों वतन में आओ, अब मुझको ना बुलाओ, तुम मेरे पास आओ। आज तक हम ब्रह्मा बाबा को बुलाते आए हैं, लेकिन वतन में जाने की घड़ी कब समीप आ गई हमें पता ही नहीं चला। इसलिए अपने समय और संकल्पों को स्व उन्नति और ईश्वरीय सेवा में सफल कर ब्रह्मा बाप समान बनकर इस ईश्वरीय कार्य को पूरा करना होगा और कर्मातीत अवस्था की मंजिल को पाना होगा। कहते हैं एक संकल्प ही काफ़ी है मंजिल तक पहुंचने के लिए, बशर्ते उसे दृढ़ता के साथ लिया जाए तो। और अगर खुदा रहबर साथ हो तो मुश्किल रास्ते भी पल भर में आसान हो जाते हैं। परमात्मा शक्ति से हर मंजिल मिल जाती है और उनका साथ पाने के लिए हमें राज्यों के अभ्यास को बढ़ाना होगा व उनकी श्रीमत पर चलकर जीवन को श्रेष्ठ बनाना होगा। यकीनन ये हम सभी की खुशनसीबी है कि महानायक ब्रह्मा बाबा ने संपूर्णता की मंजिल प्राप्त की और हम सभी के लिए पथ प्रदर्शक के रूप में सामने आए। हमें तो बस उनके पद चिन्हों पर ही चलना है। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने समस्त मानव जाति की सर्व मनुष्य धर्मात्माओं का सम्मान करते हुए नारी को शक्ति के रूप में तब्दील किया। ब्रह्मा बाबा ने नारी को उस समय शक्ति स्वरूपा बनाया जिस समय समाज में महिलाओं के अधिकारों की चर्चा तक नहीं होती थी। यह एक ऐसा क्षण था जब उनके लिए दुनिया भर में महिलाओं को प्रतिस्थापित करना एक किसी चुनौती से कम नहीं था। लेकिन परमात्मा शिव की उपस्थिति ने सब कुछ साकार कर दिया और आज वह एक बट वृक्ष का रूप लेकर पूरी दुनिया में क्रांति का आगाज कर रही हैं। आज हम सभी मनुष्य तहे दिल से शुक्रगुजार हैं इस सदी के महापुरुष अर्थात ब्रह्मा बाबा के, जिनकी बदौलत हमें परमात्मा का दीदार हुआ और जिनके श्रीमुख का आधार लेकर परमात्मा सृष्टि के नवनिर्माण का श्रेष्ठ कार्य करा रहे हैं। लेकिन हमारे भी कुछ कर्तव्य हैं जिन्हें आज पूरा करने की ज़रूरत है, तभी हम सही अर्थों में ब्रह्मा बाबा को श्रद्धांजलि अर्पित कर पाएंगे। तो आइए इस पुण्यतिथि पर हम सभी मिलकर संकल्प लें और अपने ही आप से एक प्रतिज्ञा करें कि जिस तरह स्व परिवर्तन के पुरुषार्थ से ब्रह्मा बाबा ने भगवान के दिल पर राज किया, विश्व की उसी तरह हम सभी उनके बताए रास्ते पर चलकर एक दिन अपनी मंजिल तक जरूर पहुँचेंगे और शुभ भावना द्वारा जन जन तक परमात्मा का संदेश पहुँचाकर उनके अधूरे कार्य को पूरा करेंगे। देते हो बाबा पालना साकार की, आज भी देते हो बाबा पालना साकार की। भर के जाते सब यहाँ से झोली तेरे प्यार की, आज भी देते हो बाबा पालना साकार की। बच्चों के ऊपर हर पल तेरी ही छत्र छाया है, साकार कहाँ अव्यक्त कहाँ कोई ना अंतर आया है। तुमसे पाई दृष्टि हमने शिव निराकार की, आज भी देते हो बाबा पालना साकार की। आज ब्रह्मा बाबा भले ही हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनकी सूक्ष्म उपस्थिति आज भी हमारी मार्गदर्शन कर रही है। ऐसे महान पुरुष दिव्य पुरुष के 48वें पुण्यतिथि पर हम कोटि कोटि श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।
इस विशेष पेशकश में बस इतना ही, और फिर खास खबरों के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।